Hello and welcome back, dear students. So I welcome you all again. और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। और आज की नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब के साथ, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के साथ हम आज का काम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, चलें, करें शुरू। ओके, तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हीट क्या होता है, इसके साथ ही हमने सीखा था थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, और हमें पता लगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। गर्म चीज से ठंडे की तरफ कुछ एनर्जी जो जाती है उसे हम, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को फ्लो करती है जो कि उसे हम हीट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया था। इसके यूनिट्स जाउल होते हैं, कैलोरी होते हैं, समझ में आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जो हमारा काम है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट फ्लो करती है एक जगह से फ्रॉम वन बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू दूसरी बॉडी में जाती है विच इज एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, पर वो फ्लो कैसे करती है? एक गर्म चीज दूसरी ठंडी चीज को गर्म कैसे कर देती है? ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये जो ट्रांसफर है, ये कैसे होता है? आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमने छोटी सी बात, प्यारी सी बात सीखनी है, इजी है और इंटरेस्टिंग भी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ओके, तो आप क्या करो, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, है ना, कि ये कौन कौन से मोड्स हैं। तो इसमें आते हैं हमारे पास 3 मोड्स। कौन कौन से? वन इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन। ओके, 3 मोड्स हैं। हम पहले तीनों मोड्स को सीखते हैं, उनकी एग्जांपल वगैरह देख लेंगे, है ना, एप्लीकेशंस देख लेंगे, और फिर तीनों के बेसिस पे कुछ अलग अलग लॉज हैं, जो अलग अलग डेफिनेशंस या लॉज हैं, टर्म्स हैं, जो हमें समझनी होंगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम तीनों का मीनिंग विद एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस समझने की कोशिश करेंगे। फिर इनसे जो एसोसिएटेड लॉज हैं उनकी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट की, ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स की। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। नाम से ही क्लियर है, कंडक्ट करना। कंडक्शन जो है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट देयर एक्चुअल मोशन। ठीक है, मतलब इसमें पार्टिकल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में खुद नहीं मूव करके जा रहे, वो खुद मूव करके नहीं जा रहे। ठीक है, सिर्फ हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक हो गया? ओके, दूसरी डेफिनेशन भी सीख लो, साथ में ही रेलिवेंट हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं दे एक्चुअली मूव, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में मूव करते हैं। ठीक है, जो गर्म होता है वो खुद आगे जाता है। ठीक, तो पहले में क्या हुआ, जो गर्म हुआ उसने अपनी हीट, उसने अपनी गर्मी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। दूसरे में क्या हुआ, जो गर्म हुआ वो खुद मूव करके चला गया। ठीक है, इसे भी समझेंगे।
और थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल अलग है, रेडिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें वो विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम, विदाउट इंटरवेनिंग द मीडियम, वो क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी है रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफर कर देती है हीट को। ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में हीट को वो ट्रांसफर कर देती है। सिंपल सी बात थी, है ना, हो गई, समझ में भी आ गई होगी। अब इसे और समझने के लिए, इसका विजन बनाने के लिए कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब समझने के लिए हम इसकी कुछ एक एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इतना ही काम है, डेफिनेशन हो ही जाएगी, है ना, डेफिनेशन तो हो ही गई, समझो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट एक्चुअली मॉलिक्यूल्स विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखते हैं, तो एग्जांपल है, सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड की। सॉलिड की एग्जांपल में, ये सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस वजह से होता है, वो कंडक्शन के मोड से होता है। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन मोड से होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। कैसे कैसे देखते हैं, अगर मान लो यहां पे मैंने कोई चूल्हा रख दिया, कोई गैस स्टोव रख दिया, कुछ भी, कैंडल ले लो, कुछ भी सोर्स ऑफ हीट रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहां पे हमने ली कोई स्पून ले ली, स्पून ले ली, ठीक है, तो क्या होगा, आप यहां से हीट करना शुरू करोगे, आपको पता क्या होगा, आपको पता है ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं, इसी स्पून को मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल गर्म हो गया, मान लो क्या गर्म हो ही गई, और ये वाला भी हो गया, ठीक, यहां पे हीट है, यहां पे हीट है। अब जब सॉलिड में कोई मॉलिक्यूल गर्म होगा, सॉलिड में कोई मॉलिक्यूल गर्म होगा, तो उसके पास, बेचारे के पास जगह तो होती नहीं, है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड बॉडी है, इन मॉलिक्यूल्स के पास, बेचारों के पास कोई जगह थोड़ी है मूवमेंट करने को, गरीब आदमी है, थोड़ी सी जगह में रह रहे हैं, सारे ही थोड़ी सी जगह में फिट हो गए हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये क्या भाग के जा सकते हैं, क्या मूव कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते हैं, दे आर एक्चुअली बाउंड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, तो वो इस वजह से मूव नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, पर इन्हें थर्मल एनर्जी तो मिल गई, इन्हें एनर्जी तो मिल गई, हीट एनर्जी मिल गई, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है दूसरों से। हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन भी सीखी थी, उसमें भी ये सीखा था कि ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है उनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में भी हमने सीखा हुआ है। तो यहां पे एनर्जी ज्यादा मिलने से इनकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, या ये कहो इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये कहो कि क्यों इनके पास स्पेस नहीं है एक्चुअल में मूव करने को, तो वो अपने ही जगह पे दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे विल स्टार्ट अ वाइब्रेटरी मोशन अराउंड देयर ऑन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे उधर ही वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, बात समझ में आती है। एक बार फिर से ये वाली डायग्राम बना रहा हूं, ये कोई सॉलिड है, ये सॉलिड में आपने मान लो यहां से गर्मी दी, ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, तो ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके इधर जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो रहा इनका एक्चुअल में बहुत ज्यादा, बट ये थोड़ा सा हल्का सा अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनके साथ जो इमीडिएट नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, यहां पे फोकस करना, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ ये कोलाइड करेंगे,
कोलाइड करेंगे तो ये अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी उन्हें देंगे। सिंपल है बात। मॉलिक्यूल्स में कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सारे के सारे आइडेंटिकल। और जब दो इक्वल मासेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब एक आदमी जो है वो 50 की स्पीड पे आ रहा है, दूसरा जो है वो 100 की स्पीड पे आ रहा है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, वो दोनों आगे टकराते हैं तो वो वापस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? 100 वाला 50 स्पीड पे वापस जाने लगेगा और 50 वाला 100 की स्पीड पे जाने लगेगा, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, है ना। तो यहां पे भी ये अपनी एनर्जी या अपनी वेलोसिटी इस मॉलिक्यूल को दे देगा। जो पहली लेयर है, ये पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर वाले मॉलिक्यूल एनर्जी लेके वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी एनर्जी अपनी दूसरे मॉलिक्यूल को देके, सेकंड लेयर वाले मॉलिक्यूल को देके वापस आके बैठ जाएंगे। और ऐसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और जो तीसरे वाली लेयर होगी उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एनर्जी दे देंगे। ठीक है, कितनी एनर्जी? सम पार्ट ऑफ एनर्जी ले लो चाहे, वो अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होएगी और वो जो एनर्जी है वो आगे 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 ट्रांसफर होती रहेगी। कौन सी एनर्जी जा रही है? हीट एनर्जी जा रही है। हीट एनर्जी पहली लेयर से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से लास्ट तक ऐसे ही जाती रहेगी, लास्ट लेयर तक ऐसे ही जाती रहेगी। ठीक है, इतने में यहां से तो हम गर्म कर ही रहे हैं, यहां पे से गर्म कर रहे हैं तो पहली लेयर फिर और गर्म होती है, और ज्यादा गर्म होती है, अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर यहां करती है और वो अपना एनर्जी ट्रांसफर यहां करेगी, वो अपना एनर्जी ट्रांसफर अगली अगली लेयर्स पे। इस तरह से कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो ट्रांसफर होता रहता है आगे वाली लेयर्स पे। तो धीरे धीरे अगर इसी चीज को हम यहां पे लेके आए तो आपने बड़ी बार ऑब्जर्व किया होगा, स्पून का एक एंड आप गर्म कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ पीछे 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 ट्रांसफर होती है। और बहुत देर तक अगर आप उसे रखोगे या थोड़ी देर तक भी अगर आप स्पून को हीट के पास रखोगे तो क्या होगा? दूसरा एंड भी उतना नहीं तो मतलब दूसरा एंड भी काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, खत्म होगी बात, इतनी ही थी। मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में मूव करे नहीं करे, कोई मॉलिक्यूल ये तो नहीं ना लेके एनर्जी भाग गया। ये ऐसे है जैसे आप क्लास में अगर 20 लोग बैठे हो, टीचर को एक बुक पास करनी है, मेरे को एक बुक पास करनी है, लास्ट वाले बच्चे को देनी है, लास्ट बेंच पे बैठे बच्चे को। तो मैंने क्या किया, मैं खुद नहीं हिला, मैंने बुक उठाई, अगले बच्चे को दे दी जो फर्स्ट सीट पे बैठा है। फर्स्ट सीट वाले बच्चे ने सेकंड सीट वाले को बुक दे दी, सेकंड सीट वाले ने थर्ड वाले को दे दी, थर्ड सीट वाले ने फोर्थ सीट वाले को दे दी। इस तरह से वो बुक को कंडक्ट करते रहे, आगे तक कंडक्ट करते रहे। कोई एक्चुअल में मूव करके गया? मैं एक्चुअल में मूव करके तो नहीं गया कि लास्ट बेंच पे जाऊंगा और सीधा दे दूंगा। तो जब कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ हीट एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती रहती है थ्रू दिस मोशन, वाइब्रेटरी और कोलिजंस, तब हम बोलते हैं कि क्या हुआ है? कंडक्शन हुआ है। ये सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में ये वाला मेथड होता है जो हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ओके, आई होप काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कमी लग रही है तो कोई बात नहीं, हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। एक दो एग्जांपल्स में बड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे घर पे, भांडे तो देखे ना सभी ने, बर्तन तो घर के बर्तन तो देखे ही होंगे। तो अगर आप देखो तो मेरे को आपको हमें कुछ भी गर्म करना होता है, मान लो ये चाय पत्ती वाला पतीला ही है मान लो, ठीक है, तो हमें ये कैसा रखना चाहिए? ये ऐसा रखना चाहिए जो भी हीट नीचे से मिले उसे वो आगे कंडक्ट कर दे, आगे दे दे, ताकि जो पानी या दूध या कुछ भी अंदर है गर्म करने वाला, उसे वो सारी हीट मिल जाए और वो गर्म हो जाए। तो पतीले का बेस खुद तो नहीं ऊपर आता ना कि चलो जी मैं गर्म करूंगा ऊपर जाके,
वो क्या करता है, वो यहां से हीट लेता है और यहां पे हीट आगे दे देता है, यहां से लेता है यहां पे आगे दे देता है, यहां से लेता है यहां से आगे दे देता है। ठीक है, तो वो हीट ले रहा है और अपने अगले मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। और ऐसे ही यहां वाला जो है, ये बर्तन जो है, ये हम हैंडल जो है वो इस तरह का बनाते हैं जो हीट को आगे पास ना करे, कंडक्ट ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि अगर उसे कंडक्ट करने वाला बना दिया तो हमारे हाथ भी पकड़ नहीं पाएंगे उसे, हम हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तो इन चीजों में किसका ध्यान रखा जाता है, कंडक्ट करता है या नहीं करता। और मेथड क्या है, मेथड सिंपल है बड़ा, मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो हीट को ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर देते हैं। चल, इसमें काफी सारी एग्जांपल्स हैं वैसे, ठीक है, जैसे कि बेसिकली वो थर्मल कंडक्टिविटी वर्ड है, एक डेफिनेशन है, अलग फॉर्मूला है उसका, उससे रिलेटेड है। तो मैं एक आइडिया अभी देता हूं और बाकी हम थर्मल कंडक्टिविटी में उससे फिर से बात करेंगे उसकी। तो उसमें क्या रहता है थर्मल कंडक्टिविटी में, कौन ज्यादा हीट को कंडक्ट करता है, कौन कम करता है। जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही हो तो आप एक मोटा कंबल लेने की जगह 2 बारीक कंबल ले लो, टोटल रेडियस सेम हो जाए, टोटल थिकनेस सेम हो जाए, तो जो 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 पतले पतले लेना, एक पतले के ऊपर दूसरा पतला डालना, कंबल डालना, वो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्या होता है, क्योंकि एक के बीच और दूसरे के बीच, दोनों के बीच में जो हवा भर जाती है, हवा भर जाती है तो उससे क्या होता है, हवा जो है इट्स ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो क्या करती है, वो बीच में ही गर्मी को बीच में ही रोक लेती है, ठीक है, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो हमें क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है, सर्दी में भी, सर्दी में दे गर्मी का एहसास। तो ये कौन दे रहा है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि डबल लेयर बना दो, डबल लेयर में बीच में एयर को ट्रैप कर दो और उससे क्या होगा, उससे वो वहीं पे रुक जाएगा, उससे वो ठंड जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, गर्मी को बाहर नहीं भेजेगा या सर्दी को अंदर नहीं आने देगा, कुछ भी कह लो। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल जो है आप ले सकते हो। और बाकी हम कंडक्शन से समझ गए हैं कि क्या हो क्या रहा है, कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो हमें समझ में आ गया। जल्दी से अगला वर्ड सीख लेते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करते हैं। पहले मैं एग्जांपल में बता देता हूं कि लिक्विड्स और गैसेस इसी मेथड से गर्म होते हैं, मतलब लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन से होती है, कंडक्शन से नहीं होती। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पतीला लिया, उसमें पानी डाल दिया, पानी की 4-5 लेयर्स बना दी मैंने, ठीक है, और अब इसे नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, गर्म करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, सबसे पहले ये वाली लेयर गर्म होगी, है ना, ये जो नीचे के साथ बॉटम के साथ कांटेक्ट में है, ये वाली लेयर गर्म होगी, ये वाली सबसे नीचे वाली लेयर गर्म हुई। अब सबसे नीचे वाली लेयर गर्म होने के बाद सबसे नीचे वाली लेयर क्या करेगी, अगर ये सॉलिड होती, अगर ये हिल ना सकता होता तो ये क्या करता, तो ये यहीं पे वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी अगली लेयर को दे देता। और लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड आजाद पंछी हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। तो गर्मी से अब होता क्या है, आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी का तो वॉल्यूम बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ा हमने, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन में भी हमने पढ़ लिया था। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है, डेंसिटी कम होने का मतलब है वो बेसिकली चीज हल्की होगी, ठीक है, डेंसिटी कम हो गई। आपको पता है सी सॉ वाला एग्जांपल पढ़ी हुई है हमने, क्या होता है उसमें, सी सॉ वाली एग्जांपल में क्या होता है,
जो चीज भारी होगी वो नीचे जाएगी और जो चीज हल्की होगी वो ऊपर आएगी। ठीक है, जो चीज भारी होगी वो नीचे, जो चीज हल्की होगी वो ऊपर, यही पढ़ते हैं हम। तो डेंसिटी कम वाली जो चीज है वो अप ऊपर रहती है और डेंसिटी ज्यादा वाली जो चीज है वो डाउन मतलब नीचे रहती है। ये हमें बात पता है। ठीक हो गया यहां तक? तो अब देखो, हमने ये वैसे भी पढ़ा हुआ है कि गर्म वाटर जो है, हॉट वाटर की डेंसिटी कोल्ड वाटर से कम होती है। हमने एनॉमलस बिहेवियर भी पढ़ा था, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस वाली एग्जांपल भी ली थी। वो लेक्चर भी देख लेना, अगर आपका मिसिंग है कुछ तो वो लेक्चर भी देख लेना, आपको अवेलेबल है वो। ओके, तो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या हुई? कम हुई। कम होने से ये क्या करेगा? ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये लेयर जो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम हो गई है, वो वाली लेयर ऊपर जाना शुरू कर देगी, हल्का पानी ऊपर चला जाएगा और उसकी जगह ये वाली लेयर तो खाली हो गई, जो दूसरे वाली लेयर है वो नीचे आ जाएगी। तो अब क्या हुआ इससे? इससे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स खुद ऊपर गए हैं, उन्होंने दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं की, वो खुद ट्रांसफर हो गए ऊपर, और ऊपर वाले जो है वो नीचे आ गए। अब जो नीचे आए हैं वो गर्म होंगे, जो नीचे आए हैं वो गर्म होंगे, वो गर्म होके वो फिर ऊपर जाएंगे, फिर थर्ड नंबर की लेयर जो है वो नीचे आ जाएगी, वो गर्म होगी, फिर फोर्थ लेयर की गर्म होगी, फिर फिफ्थ लेयर जो है वो गर्म होगी। तो ऐसे करके एक एक करके लेयर बाय लेयर वाटर नीचे आता रहेगा, पानी नीचे आएगा, गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर गर्म होएगा, फिर नीचे आएगा, गर्म होगा, ऊपर जाएगा, गर्म नीचे, गर्म गया ऊपर, ठंडा आया नीचे, गर्म गया ऊपर, ठंडा आया नीचे, ये साइकिल चल जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप ऑफ ए कन्वेक्शन करंट, सेटअप ऑफ ए कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये साइकिल बन जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक्चुअल में मूव करते हैं, तो यहाँ पे कन्वेक्शन में हम यही बात लिख रहे थे, इसमें मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है कन्वेक्शन में, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में मूव करते हैं। डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, मीनिंग तो ऑफकोर्स समझ में आया ही होना चाहिए। ओके, इसकी एक और एग्जांपल बताता हूं, और इंटरेस्टिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमरे में पंखा क्या करता है? फैन। वो एग्जांपल चलती होती है ना कि एक बंदा पूछता है कि भगवान अगर हर जगह है तो मंदिर की क्या जरूरत है? दूसरा कहता है पंखा, अगर रूम में हर तरफ एयर है तो पंखा क्यों चलाते हो? वही क्वेश्चन है मेरा। आप क्वेश्चन ये है कि भगवान वाला नहीं है, फैन वाला है। फैन एक्चुअल में क्या करता है? या फिर आपने ये देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं कमरे में, जो किचन में कहीं पे भी एग्जॉस्ट फैन, वो छत पे लगाए जाते हैं, मतलब ऊपर को लगाते हैं हम, टॉप पे, छत के पास। ठीक है, अगर ये वाला पूरा रूम है हमारा तो हम यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे एग्जॉस्ट फैन, है ना। क्यों लगाते हैं? फैन क्या करता है? सेम काम करता है। देखो क्या करता है, रूम में एयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली एयर है, ठीक है। तो अभी अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी ना हो तो क्या होगा, वो हमें अगर रूम में कहीं भी किसी भी तरह से गर्मी बाहर निकालनी हो, जैसे कि किचन से हमें हीट एनर्जी बाहर निकालनी है, ठीक, तो हम टॉप पे फैन लगा देते हैं। वो क्या करता है? वो वही काम करता है कि जो भी गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी और उसकी जगह लेने ठंडी हवा नीचे आएगी। तो ऊपर गई गर्म हवा और ठंडी हवा ही नीचे। तो अगर वो एयर को, गर्म हॉट एयर को बाहर ना निकालें, हम रूम के अंदर ही रखें, अगर हॉट एयर को रूम के अंदर ही रखें तो क्या होगा? तो वो सारी की सारी लेयर एक टाइम के बाद गर्म हो जाएंगी, सब कुछ गर्म हवा आ जाएगी, कमरे में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, गर्मी कमरे में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम टॉप पे एक फैन लगा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन।
वो क्या करता है, वो उस हवा को, जो गर्म हवा ऊपर गई होती है, उसे बाहर का साइकिल दिखा देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। वो बाहर चली जाती है तो कमरे में ठंडी एयर का साइकिल चलता है। फैन भी यही करता है असल में फैन भी यही करता है, वो एक साइकिल चला देता है जिसमें गर्म हवा और ठंडी हवा एक फ्लो में रहते हैं प्रॉपर। उससे सारी हवा ऑलमोस्ट ओवरऑल ठंडी सी हवा हमें ज्यादा दिखती है। कंडक्शन में हीट बड़ी स्लो होती है और लिक्विड्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में ज्यादा स्पीड है, उसका रेट ज्यादा होता है, तो करके उस हिसाब से वो काम करता है। कन्वेक्शन फास्ट होता है कंपैरेटिवली। ठीक हो गया, तो हमने कन्वेक्शन की भी एग्जांपल सीख ली और उसका भी काम हमारा हो गया। आपको डेफिनेशन भी आती होनी चाहिए और एग्जांपल्स भी आती होनी चाहिए। पेपर में क्या होता है, ये एग्जांपल्स विद डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं, सिर्फ एग्जांपल्स भी पूछ ली जाती हैं, सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ओके, वन लास्ट पॉइंट छोटा सा है, एक एग्जांपल दूंगा, कहानी खत्म। रेडिएशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, बहुत गर्म है, ऐसे ले लो, कोई बॉडी गर्म है, बहुत गर्म है, तो क्या होगा, उससे रेडिएशंस भी निकलती हैं, हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोल सकते हो, हीट रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, और वो बिना किसी मीडियम को डिस्टर्ब करे, हवा में, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वो बिना किसी मीडियम को डिस्टर्ब करे ट्रेवल करती हैं, और जो बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है वो गर्म हो जाती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि सन से हीट एनर्जी निकलती है, किसकी फॉर्म में आती है, मॉलिक्यूल सन से लेके किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां तक पहुंचते हैं, नहीं, कोई नहीं आता, वो वाइब्रेट कर करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, कर ही नहीं सकते, मजाक हो जाएगा, है ना। कैसे ट्रांसफर करता है अपनी हीट, सन जो है वो सारी की सारी हीट अपनी रेडिएशंस के थ्रू भेजता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट के, वो सब कुछ सारी की सारी रेडिएशंस हैं, रेडिएशन के थ्रू भेजता है, जिसमें बीच में नहीं गर्मी आती, वहां से सन से लाइट चली और यहां अर्थ ने अगर एब्जॉर्ब कर ली तो अर्थ ही गर्म होएगी, हमने एब्जॉर्ब कर ली तो हम गर्म होंगे, ठीक है। तो जो बॉडी वो रेडिएशन से ले रही है हीट, वो ही गर्म होती है सीधा सीधा, इंटरवेनिंग मीडियम, बीच वाला मीडियम नहीं सारा गर्म होता, ठीक है। बल्ब के पास हाथ रख के देख लो, थोड़ी देर बाद जब गर्म हो जाए उससे भी गर्मी आ जाती है। आग के पास खड़े होके देखो, आग के साइड में ज्यादा गर्मी होगी कि ऊपर ज्यादा गर्मी होगी, आप बता दोगे मिनट में, कहां गर्मी होगी ज्यादा, ऊपर, है ना, ऊपर गर्मी होगी। ऊपर क्यों होगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। साइडों में देखो बच्चे क्या रहता है, साइडों में सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हीट जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे फायर है, ठीक है, यहाँ पे फायर है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं भागेंगे कभी भी, गर्म होके मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट नहीं जाते, तो यहां कौन जाएगा, सिर्फ रेडिएशन, यहां कौन जाएगा, सिर्फ रेडिएशन, ठीक है। और ऊपर कौन जाएगा, रेडिएशन तो जाएगी, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल गर्म होंगे वो कन्वेक्शन की वजह से वो भी हल्के होके ऊपर उठेंगे, गर्म होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वो हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे, है ना। तो जो ऊपर है वो हीट एनर्जी रेडिएशन की वजह से भी पहुंचती है, प्लस कन्वेक्शन की वजह से भी पहुंचती है, लेकिन साइडों में सिर्फ रेडिएशन की वजह से पहुंचती है। तो ये भी एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हम रेडिएशन भी कर सकते हैं। ओके, लेट मी क्विकली रिकैप्चुलेट नाउ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 मोड हमने सीखे हैं, उनकी अलग अलग कुछ एक दो तीन एग्जांपल्स देखी हैं। सॉलिड्स में कंडक्शन लगता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में कन्वेक्शन लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। तीनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और हमने ये सीखा है कि किस तरह से ये काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है इनका, कंडक्शन में क्या मैकेनिज्म है, कन्वेक्शन में क्या है, रेडिएशन में क्या है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज के समाचार समाप्त हुए। कल के बुलेटिन में
अगले क्लास में हम कंडक्शन के बेसिस पे थर्मल कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कन्वेक्शन के बेसिस पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, एक लॉ ऑफ कूलिंग आता है, कैसे काम करता है वो क्या होता है, और रेडिएशन के बेसिस पे किरचॉफ्स लॉ, विन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, कुछ एक लॉज आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टाइप, वो क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन टाइप कुछ वो सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अगले क्लास में, अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अच्छे से काम करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो मेरे को यहीं पे डाल देना, मैं अगले क्लास में आपके सारे डाउट्स सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पढ़ना, सारे एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट अच्छे से याद करने और समझने वाला है। ठीक है बेटा, चलो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।